जय हिंद। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद के जो प्रकार हैं उनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक तो है बहुपद के पदों के आधार पर और एक किया गया बहुपद के जो घात होती है उनके आधार पर। तो सबसे पहले देखिएगा बहुपद के पदों के आधार पर। तो बहुपद का जो प्रकार है दो प्रकार से लेंगे। एक तो लेंगे पदों के आधार पर और एक लेंगे घात यानी डिग्री के आधार पर। डिग्री के आधार पर और डिग्री क्या होती है वो लास्ट वीडियो में अपनों ने डिस्कस किया था कि बहुपद की डिग्री क्या होती है। फिर से बता देता हूं, बहुपद की डिग्री यानी किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम पावर बहुपद की घात कहलाती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ देखिएगा अपने बात कर रहे हैं बहुपद के प्रकार की, यानी जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और उसके टाइप देते हैं प्रकार। सबसे पहले जो प्रकार आता है वो आता है मोनोमियल। मोनोमियल पदों के आधार पर क्या आता है? मोनोमियल, जिसको बोलते हैं एक पदी। क्या बोलते हैं साथियों? एक पदी, यानी जिसमें केवल एक पद होता है और उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। जैसे लिखा 2x 5y माइनस 3y क्यूब। तो ये एक पद है, ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। तो यहाँ इसको बोलेंगे एक पदी, यानी एक पद जो बहुपद होगा वो एक पदी बहुपद कहलाएगा, जिसको बोलते हैं मोनोमियल। दो नंबर है हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल बाइनोमियल क्या होता है साथियों? बाइनोमियल जिसको बोलते हैं द्विपदी। क्या बोलते हैं? द्विपदी, जिसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद बाइनोमियल, जिसमें क्या होते हैं? दो पद होते हैं और दोनों पद क्या हो सकते हैं? चर राशि के हो सकते हैं और घात भी कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने लिखा -4y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर। तो कितने पद है? एक और दो, दो पद है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये द्विपदी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं -5 प्लस 100 y का पावर 100। तो ये भी क्या है? द्विपदी है। क्यों? क्योंकि इसमें दो पद है, एक दो, दो पद है तो द्विपदी है। पावर कुछ भी हो सकती है। 3 नंबर बात लेते हैं, हमारे पास है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद यानी जिसमें कितने होते हैं? 3 पद होते हैं साथ। कितने होते हैं? 3 पद बहुपद क्या कहलाता है? त्रिबहुपद कहलाता है और इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद होते हैं और पावर कुछ भी हो सकती है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी डिग्री कुछ भी हो सकती है। जैसे लिखा यहां पर 5y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर माइनस 13। तो ये क्या है? एक बहुपद है जिसका नाम है त्रिघात बहुपद। और इसके साथ साथ यहाँ पे लिख सकते हैं -13z क्यूब माइनस 10z माइनस 7। तो ये भी क्या है? एक त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती नहीं, सॉरी, त्रिपदी बहुपद है। तो यहाँ पे मैक्सिमम घात के मैक्सिमम जो पद हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं, 1 2 3। किसमें? त्रिपदी में। उसके बाद अगर 4 है, 5 पद है, 6 पद है, 7 पद है, तो वो कहलाते हैं बहुपदी। मल्टी पॉलिनोमियल, यानी नॉर्मली 3 तक अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। उसके बाद जो बहुपद की पद संख्या बढ़ती जाती है तो उसको बोल देते हैं अपने बहुपद। तो ये थे साथियों बहुपद के प्रकार। किस पर? पदों के आधार पर। आगे देखते हैं डिग्री के आधार पर बहुपद कौन कौन से। तो डिग्री आपको मैंने बताई थी, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 5। मतलब डिग्री 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। तो डिग्री के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तो साथियों देखिएगा डिग्री के आधार पर बहुपद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। सबसे पहले डिग्री पॉलिनोमियल में क्या आता है? रैखिक बहुपद। क्या आता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को बोलते हैं साथियों लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल।
अब लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसमें घात कितनी होती है, एक, यानी जिसकी डिग्री होती है एक, डिग्री क्या होती है, एक, यानी घात कितनी होती है, एक। उदाहरण के तौर पे अगर उदाहरण लिखा जाए तो इसका लिखा जाएगा जैसे मान लो 3x + 5, ये क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर राशि कौन सी है, x है, और उसकी पावर कितनी है, 1, तो ये बन जाएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में अधिकतम पद होते हैं 2 और मिनिमम पद कितने होते हैं, 1 पद होता है, लेकिन घात कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो -2x या -2y + 5 या फिर +8, ये भी क्या एक रैखिक बहुपद है। और चर राशि x y z कुछ भी हो सकती है, स्मॉल अल्फा है, ठीक है, -2y + 8। और यहाँ पर अगर रैखिक बहुपद की बात करें और उसकी कौन सी मानक रूप की, तो मानक रूप क्या होता है साथियों, मानक रूप रैखिक बहुपद का मानक रूप जो होता है वो होता है ax + b, ax + b। और जहां where a and b क्या है साथियों, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर, और b स्पेशल क्या बोलेंगे, इसको अचर पद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अचर पद। और चर राशि कौन सी है, चर राशि साथियों यहाँ पर है x, चर राशि कौन सी है यहाँ पर, x, चर राशि x है, जबकि a और b क्या है यहाँ पर इंटीजर है, और ये इसका क्या होता है, मानक रूप होता है किसका, रैखिक बहुपद का। अब इसमें बात आती है रैखिक बहुपद का ग्राफीय रूप क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इसका ग्राफीय रूप, रैखिक बहुपद का ग्राफीय रूप या ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, यानी ग्राफ बनता कैसे है। तो इसका साथियों ग्राफ बनता है सरल रेखीय, क्या बनता है, सरल रेखीय। तो ध्यान रखना कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो साथियों बनता है सरल रेखीय। तो ये था हमारा कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें घात कितनी हो जाए, 2 हो जाए। तो साथियों जिसमें घात 2 हो जाए, डिग्री 2 हो जाए, उस बहुपद को बोलते हैं द्विघाती बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे, 2 नंबर हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें घात यानी डिग्री, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, जिसमें घात या डिग्री कितनी हो, 2 हो, यानी जो भी चर राशि होगी उसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, तो वो कहलाता है द्विघाती बहुपद। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, उदाहरण कैसे, जैसे मैंने लिखा 2x² - 5x + 10, तो ये क्या है, एक द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और इसमें चर राशि कौन सी है, x है साथियों, क्या है इसमें चर राशि, x है, तो इसकी पावर कितनी है, अधिकतम 2। अब इसमें यह भी ध्यान रखना कि द्विघाती बहुपद है, उसमें अधिकतम पद हो सकते हैं 3 और कम से कम यानी मिनिमम जो पद हो सकते हैं वो हो सकते हैं 1। कैसे, जैसे मैंने लिखा 3y², सिर्फ 3y², तो ये भी क्या है, द्विघाती बहुपद है, सिर्फ 3y² लिखा हुआ वो भी ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। उसके अलावा इसके अलावा अपने ये भी लिख सकते हैं कि -7y² और +10 लिखा हुआ है, तो भी ये क्या है, द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें जो पद है वो जरूर 2 है, लेकिन पावर कितनी है, 2। यहाँ पद जरूर 1 है, लेकिन पावर कितनी है, 2, इसलिए ये क्या कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि जैसे मान लो 12z² - 7z + 7, ये क्या चीज है, ये भी एक द्विघाती बहुपद है, जिसमें अधिकतम पावर कितनी है, 2, अधिकतम पावर कितनी है, 2, और मैक्सिमम पद यानी अधिकतम पद कितने हैं, 1 2 3। ये होता है द्विघाती बहुपद, जिसमें डिग्री होती है 2 चर राशि की। अब बात कर लेते हैं इसके ग्राफीय निरूपण की।
ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण, ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ बनता है साथियों परवलयकार। ग्राफ कैसा बनता है? परवलयकार। इसका ग्राफ बनता है परवलयकार। परवलयकार कैसे? जैसे गाड़ी की हेडलाइट होती है, परवलयकार इस तरह से बनेगा जैसे मान लो ये ग्राफ की एक्स अक्ष और वाई अक्ष लाइनें हैं, तो ग्राफ इस तरह से बन सकता है, इस तरह से, या ऐसे बन सकता है, या फिर ऐसे बन सकता है। तो कहने का मीनिंग है ये जो शेप है वो कैसे कहलाती है? परवलयकार कहलाती है। तो ये हो गया द्विघाती बहुपद। चलिए साथियों आगे देखते हैं अपने पास नेक्स्ट है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती यानी इसको बोलते हैं अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरह से बनेगा देख लेते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट है, हाँ, द्विघाती बहुपद का मानक रूप रहेगा। तो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। द्विघाती बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें c अचर पद है, a और b इंटीजर है और चर राशि x है। तो अब देखते हैं अपने 3 घात वाला यानी त्रिघाती बहुपद। 3 नंबर आता है घात के घात पर, क्या नाम है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब देखिए साथियों क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये मानक रूप है और इसके अधिकतम पद कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4। चर राशि कौन सी है? चर राशि है यहाँ पर x। चर राशि x, ये चर राशि x। और अधिकतम पावर कितनी इसकी? चर राशि की अधिकतम पावर है 3। चर राशि की अधिकतम पावर कितनी है? 3। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी मिनिमम पद यानी कम से कम पद कितने हो सकते हैं? 1 हो सकता है। जैसे लिखा हुआ है, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 4x³, सिर्फ 4x³ लिखा हुआ है, तो ये भी एक त्रिघाती बहुपद है। और अगर 4x³ को पदों के आधार पर देखें तो ये है मोनोमियल यानी एक पदी। तो मैक्सिमम 4 और मिनिमम यानी कम से कम 1 होता है। अब बात कर लेते हैं अपने इसके कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो -7y³ प्लस 5y² माइनस 5। तो ये क्या बन गया? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें y वाला टर्म्स नहीं है। 1 2 3 पद है, लेकिन फिर भी ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघाती बहुपद है। और अब इसका देख लेते हैं ग्राफीय निरूपण। तो देखिएगा साथियों ग्राफीय निरूपण कैसा होता है? किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफीय निरूपण होता है वो होता है वक्राकार। वक्राकार क्या कहेंगे? वक्राकार। वक्राकार का मतलब ये है कि जैसे ये आपके पास x अक्ष और y अक्ष है, तो ग्राफ इसका इस तरह से भी हो सकता है या फिर इस तरह से भी हो सकता है। देखिएगा साथियों इस तरह से कर्व, इस तरह से कर्व भी बन सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, और इस तरह से भी आ सकता है। तो कहने का मीनिंग है कि ग्राफ वक्राकार होता है। अगर आ जाए कि इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है त्रिघात बहुपद का, तो ग्राफीय निरूपण होता है वक्राकार। तो ये था साथियों बहुपद के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा क्या? पदों के आधार पर और डिग्री के आधार पर यानी घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम करने जा रहे हैं इन बहुपदों के मान कैसे ज्ञात करते हैं, यानी रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और क्यूबिक बहुपद में इनके मान कैसे निकालते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, और उनको स्पेशली बोला जाता है जीरोस, यानी हिंदी में कहेंगे शून्य। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के शून्य। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।